हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कि यहाँ पर हम पावर बीआई के डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। जिसमें क्या होता है कि जब हम अभी लर्न कर रहे हैं, स्टार्ट किया है हमने, तो हम एक सिंगल प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। ऑब्वियसली हम ही उस पर डेटा इंजीनियरिंग करते हैं, ईटीएल वगैरह करते हैं, रिपोर्ट बनाकर पब्लिश कर देते हैं। लेकिन जब ये एक बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है तो एक साथ मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं। मान लीजिए आप एक टीम होस्ट कर रहे हैं और आपके अंडर 5 पर्सन हैं और सेम PBIX फाइल पर वो काम कर रहे हैं। तो कोई जो है कोई मेजर बनाएगा, कोई पर्सन दूसरा मेजर बनाएगा, और हो सकता है कि कोई किसी का मेजर जो है चेंज भी करे परफॉर्मेंस के बेस पर या कुछ। तो अब आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि कैसे उन सभी चेंजेस को एक सिंगल फाइल में कंसोलिडेट करें और फिर उसे पब्लिश करें, राइट। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक ऐसा टूल जो, जैसे हम डेस्क स्टूडियो यूज़ करते हैं, टेबलर एडिटर यूज़ करते हैं, ऐसे एक और टूल है जिसके बारे में बताने वाला हूँ। इसका नाम है ALM टूल किट। ठीक है, अब ये कैसे डाउनलोड करेंगे, इसको कैसे सिस्टम में सेटअप करेंगे और किस तरह से हम मल्टीपल लोगों के जो मेजर्स हैं, डेटा मॉडल के डेफिनेशंस हैं, बाकी सब चीज़ों को कैसे कंबाइन करते हैं, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मेरे पास एक पावर बीआई की फाइल ओपन है यहाँ पर, ये रही इस जगह पर। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, और अब मान लीजिए मैं इसी फाइल का एक कॉपी बना देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास अब 2 फाइल हैं। अब इस कॉपी वाली फाइल को मैंने अपने कलीग को दे दिया है और उसने मान लीजिए इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, राइट। अब हमें ये नहीं पता कि उसने चेंजेस क्या किए हैं, तो हम एक कुछ चेंजेस यहाँ पर करते हैं और कुछ क्रिएशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं डेट टेबल में गया और इस डेट टेबल में अब मैं कोई एक कॉलम ऐड कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर तो ये नहीं चाहिए मुझे वीक डे कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मान लीजिए वीक डे मैंने यहाँ पर ऐड किया है और इसे मैं सेव कर देता हूँ और अपनी दूसरी वाली फाइल में मैं कुछ और चेंजेस करता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए डेट में वो कॉलम नहीं है। यहाँ पर एक न्यू मेजर लिख लेते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इसका जो मेजर होता है वो होता है डिवाइड, न्यूमरेटर में लेंगे हम सम ऑफ डेटा का स्पैन, जो टोटल स्पैन है उसको हम डिवाइड करते हैं सम ऑफ सेल्स। ये हो गया इसका कैलकुलेशन। और ये हमने यहाँ पर भी डाल दिया है। इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं परसेंटेज में। कि ये हमारी वैल्यू हो गई। अब इस फाइल को भी मैंने सेव कर दिया है। इसे भी क्लोज कर देते हैं। इसे भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 2 फाइलें हैं और दोनों फाइलों में अलग अलग चेंजेस हैं। अब इन्हें हम, अब सेम प्रॉब्लम आ गई, हमें पता ही नहीं है क्या चेंजेस हैं। तो अब इसे ऐसे लीड तुम इसे कैसे हैंडल करोगे? तो इसके लिए मेरे पास टूल है ALM टूल किट, उसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें जाना होगा सबसे पहले गूगल में और यहाँ लिखिए ALM टूल किट और ये इस वेबसाइट पर जाना है आपको और यहाँ से इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है। क्लिक करेंगे और अभी मैं डेस्कटॉप
डाउनलोड बना देता हूँ। कुछ इस तरह का इसका यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा जब हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। कि डाउनलोड हो गया है, इसे ओपन करते हैं और इसे रन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एग्री, नेक्स्ट, फॉर एवरीवन, नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्लोज। ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे हम ओपन करके देखते हैं। क्या देखिए, ये इजीली ओपन हो चुका है। और अब ये हमसे दो ऑप्शंस मांग रहा है, नंबर 1 सोर्स और टारगेट, यानी कि फाइल सोर्स कौन सी है, उस सोर्स फाइल को हमें किस टारगेट में वो करना है। तो अभी हम इसको लोकल होस्ट करते हैं और सॉरी हम ऐसे फाइल कनेक्ट करते हैं इसको, और फाइल में अब देखो मुझे ये अब मानना पड़ेगा कि मेरी मेन फाइल कौन सी है। मेरी मेन फाइल ये वाली होगी, तो इसे मैं टारगेट मान रहा हूँ। ये मेरी सोर्स है, यानी कि सोर्स का जो डेटा है वो कॉपी किया जाता है और टारगेट में डाला जाता है। ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो अभी हम ये हमारी सोर्स फाइल हुई और टारगेट जो फाइल हुई वो हुई ये वाली, और ओके किया। इसके लिए मुझे इन्हें फाइल को ओपन करना होगा। मैं इन दोनों फाइलों को ओपन कर लेता हूँ। फाइल से करने के लिए हमें इनका जो टेम्पलेट है वो पावर बीआई टेम्पलेट होना चाहिए, तब काम करेगा। अभी हमें एक्सटर्नल टूल में जाकर ALM टूलकिट मिल जाएगा। रन करते हैं तो देखो ये आप ऑलरेडी कनेक्टेड दिखाएगा, ये पावर डेस्कटॉप से ऑलरेडी कनेक्टेड है। और यहाँ पर हम इसे वो शायद ओपन नहीं हुई, उसकी फाइल एक ही फाइल ओपन हुई है। चलो तो सेव कर लेते हैं। वापस जाते हैं ALM टूलकिट, सेकंड वाली फाइल और सेकंड वाली फाइल है, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारी सोर्स हो गई, ये टारगेट हो गई। हमें उल्टा करना है, लेकिन ये हमारी सोर्स है और ये हमारी टारगेट है। हम चाहते हैं कि जो कॉपी वाली फाइल में जो भी हमने काम किया है वो इस वाली फाइल में आ जाए। अब देखो दोनों करने के बाद ये कनेक्ट हो चुका है डेटा। अब सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिखाई देगी। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये हमारी ये जो कॉपी वाली फाइल है उसका डेटा है, और राइट हैंड साइड में जहाँ पर हम टारगेट है वो वाला डेटा है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर ऑप्शंस में देखो, इस कॉपी वाली फाइल में मैंने जो एकॉज मेजर है वो नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि वो मैंने इस वाली फाइल में बनाया है। तो देखो ये कह रहा है कि ये एक नया मेजर मिल रहा है, देखो यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर ये है। अब क्योंकि टारगेट ये है और इसमें नहीं है वो, तो वो ऑब्वियसली इसको डिलीट करेगा यहाँ से यहाँ तक। तो अब हमें इसे क्या करना है, डिलीट करना है या डिलीट नहीं करना है। और एक दूसरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई है, देखो जो हमने डेट टेबल में चेंज किया था, इस पर क्लिक करते हैं। देखो इसमें हमने क्या किया है, देखो अब ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड की कोडिंग दिख रही होगी आपको। देखो यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे सम किया है। ठीक है, समराइज बाई सम। देखो यहाँ पर ये वीक डे का जो है हमने ऐड किया है कॉलम। वीक डे जो यहाँ पर था और यहाँ पर ये नहीं है, क्योंकि हमारी सोर्स फाइल में है, क्योंकि ये जो चेंजेस किया है मैंने इसमें किया है। तो इस वाली फाइल में से इस वाली फाइल में मुझे क्या चेंजेस करने हैं वो यहाँ पर मैं बताऊंगा। यहाँ पर 3 तरह के ऑप्शन होते हैं, एक स्किप और डिलीट। ठीक है, स्किप, डिलीट एंड अपडेट। तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि ये स्किप है। स्किप में क्योंकि जो मेन सोर्स मेजर है वो दोनों जगह पर अवेलेबल है, और जब दोनों जगह अवेलेबल है तो उसका कुछ भी नहीं करना है, तो इनकी डेफिनेशन सेम है। तो वो स्किप अपने आप ही आ रहे हैं जो भी ऑब्जेक्ट है उसका। लेकिन इस वाले में आ रहा है अपडेट, क्योंकि ये मेजर तो दोनों जगह पर है, जो कैलकुलेशन है टेबल जो है वो दोनों जगह पर है, लेकिन यहाँ पर कुछ और है और यहाँ पर कुछ और है। तो इसलिए कह रहा है कि अपडेट करना है या नहीं करना है। यहाँ पे देखो अपडेट आ रहा है, हम चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, तो ये अपडेट नहीं होगा। तो अभी हम चाहते हैं अपडेट करना है, लेकिन जो ये वाला जो मेजर है वो मुझे इस वाली टेबल से इधर लेके जाना है, वो तो इसमें ऑलरेडी है ही, तो मुझे ये डिलीट नहीं करना है।
मैं चाहता हूँ ये इसमें रहे, इसमें नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें रहे, तो इसको मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है, तो जो मैंने नया मेजर बनाया था उसको मैं स्किप किया है, और जो यहाँ पर मैंने चेंजेस किया था डेट टेबल का वो यहाँ पर मैं अपडेट कर रहा हूँ। अब सब कुछ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे और ये ओके कर देंगे। अब जैसे वैलिडेट हो जाएगा, ये तो वैलिडेट हो चुका है, अब ये अपडेट करेंगे। अब ये पूछ रहा है टारगेट में अपडेट करना चाहते हैं, हमने कहा यस, और ये देखो ये प्रोसेस हो रहा है, सक्सेस हो चुका है, क्लोज। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे रिफ्रेश करोगे तो देखो नीचे वाला कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ सब कुछ ठीक है, लेकिन ये एकॉस जो है वो स्किप किया हुआ था। हम कंपेयर करते हैं वापस और इसको स्विच कर लेते हैं। तो देखो अब ये टारगेट हो गया, ये सोर्स हो गया, और ये सोर्स हो गया, ये टारगेट हो गया। अब ओके करते हैं। तो अब देखोगे वहां पर अब डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, सॉरी क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ये है एकॉस है और इस वाली कॉपी वाली फाइल में वो एकॉस नहीं है। तो फिर से हम वैलिडेट करेंगे, ओके करेंगे और अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब देखो दोबारा से मैंने इसको कंपेयर किया और ओके किया। अब देखो दोनों में ही कोई चेंजेस नहीं आ रहे, यानी कि जो ऐसी फाइल ये थी वैसी फाइल ये हो चुकी है। अब हम इसको क्लोज करते हैं और दोनों ही फाइलों को देखते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेट टेबल में वीक आ गया है इस वाली में, कॉपी वाली फाइल में, इसमें था ही वैसे भी, और इस वाली फाइल में भी देखो वीक आ गया है, तो सेम वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। और दूसरा एकॉस नाम से कैलकुलेशन थी, वो देखो यहाँ पर भी है, और वही कैलकुलेशन यहाँ पर भी है। पर देखो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसको ऐसे रहने देते हैं, इस वाले की फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो एक मिनट जाता हूँ, एक्सटर्नल टूल, ब्रावो, फॉर्मेट मेजर्स। ठीक है, हमने कॉपी वाले में फॉर्मेटिंग कर दी है। तो देखो ये थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हो गई है, तो ये नीचे आ गया है, पहले ऊपर था। अब इसे हम सेव कर देते हैं कॉपी वाली फाइल को। अब देखते हैं फॉर्मेटिंग को भी क्या डिटेक्ट कर पाएगा ये, तो कोई चेंजेस कुछ नहीं हुए हैं, सिर्फ फॉर्मेटिंग ही हुई है मेजर्स की। ठीक है, इसे मिनिमाइज करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, और अब वापस खोलते हैं ALM टूल किट। ठीक है, तो हम जाएंगे पावर फाइल में। देखो डेटा सेट भी यहाँ पर ऑप्शन में है। अगर हमारे पास जो है प्रीमियम लाइसेंस होता है तब हम इस काम कर पाते हैं, प्रो और प्रीमियम लाइसेंस चाहिए। जब हम डायरेक्ट पावर BI की जो सर्विस वाली फाइल है जो हमने पब्लिश की हुई है उसमें ही देख सकते हैं। यानी कि हमने मान लीजिए इंक्रीमेंटल रिफ्रेश लगाया हुआ है, तो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश में हम फाइल डाउनलोड नहीं कर सकते उसको, लेकिन हम उसको अब चेंज करना चाहते हैं। तो इस टूल की हेल्प से उसके एक छोटी छोटी डेफिनेशन जो है हम चेंज कर सकते हैं, बिना रिफ्रेश करे वो काम कर जाएगा। अब यहाँ पर लाइसेंस नहीं है, तो हम ये इसमें जाते हैं, फैच कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है। अब देखते हैं कि क्या कुछ फर्क पड़ रहा है। सबसे पहले ऐसे रन कर लेते हैं। देखो अभी सारी चीजें जो है अपडेट आ गई, जितनी मेजर थे वो सब में अपडेट आ रहा है। क्या कुछ चेंज किया हमने, क्लिक करके देखते हैं। देखिए अब ध्यान से देखिए आप, ये जो उसका स्कीमा बन रहा है नीचे, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ऐसे, और ध्यान से देखिए पहले मेजर का जो एक्सप्रेशन था वो ये था, सीधा ऐसे। अब यहां पर क्या है, कुछ ऐसा है, यानी कि अब जो नया वाला मेजर बन गया वो कुछ चेंजेस हमने ये कर दिए, नए चेंजेस एक्सप्रेशन में। ये हमने उसके एक स्पेस यहाँ पर दे दिया है, नीचे आ गया ये मेजर, यहाँ सिंपल ऐसे ही है। फॉर्मेटिंग जो है डन हुई है। सेकंड, थर्ड, देखो ये देखो सिंगल लाइन में था, जो कि नया जो डेफिनेशन है वो कॉपी वाले के अंदर वो ये है, पुराने वाले में अभी ये वाली कैलकुलेशन। ठीक है, तो सभी में हम अपडेट आ रहा है। हम चाहे तो कुछ को स्किप कर सकते हैं कि हम चाहते हैं हम ये वाला मेजर नहीं चाहते फॉर्मेट हो, ये वाला नहीं चाहते, और ये भी नहीं चाहते, बाकी सब में अपडेट है, और ये भी नहीं चाहते। और जो बाकी में जो कैलकुलेशन हुई है, देखो यहाँ पे ये कैलकुलेशन क्या थी, अब इसको ये बनाया गया इस तरह से। सिंपल आप वैलिडेट करेंगे पहले, तो ये वैलिडेट कर लिए सारी चीज़ें, ओके करेंगे, और फिर अब ये अपडेट पर क्लिक कर देंगे और ओके, ये ओके डन हो गया। रिफ्रेश करते हैं, देखो जो स्किप थे वही स्किप है, बाकी सारे जो है एक जैसी फॉर्मेटिंग दोनों जगह पर हो गई है।
राइट। तो समझ में आया होगा कि टूल कितना हेल्पफुल हो सकता है। आपको लर्न जरूर करना है, प्रैक्टिस जरूर करनी है इस चीज़ की, ताकि आप आगे के इंटरव्यूज़ वगैरह में और बता सकें कि हाँ कि ये काम जो है कैसे होता है। राइट, बहुत ही सिंपल टूल है, ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है। दोनों फाइलें कनेक्ट की हैं, बस कंपेयर करना है। 3 ही ऑप्शन है उसमें, स्किप करना है, डिलीट करना है। डिलीट ऑप्शन तब आएगा जब हम कोई मेजर को डिलीट मार देंगे या किसी रिलेशनशिप को डिलीट मार देंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, सिर्फ मॉडल नहीं है यहाँ पर हमारा टेबल्स भी हैं, रिलेशनशिप भी हैं। अगर हम रिलेशनशिप चेंज करेंगे तो वो भी यहाँ पर हाईलाइट होगा, ये मेजर्स भी हाईलाइट होंगे, राइट। ये भी हाईलाइट होगा और ये भी हाईलाइट होगा, सबको हर चीज़ उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें गिवन है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कोई भी कमेंट रहता है, आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जरूर आंसर दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।